अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट में पैसे नहीं, तुम्हारा दिमाग ट्रेड करता है, तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। रात के 2 बजे हैं, कमरे में सिर्फ एक लैपटॉप की रोशनी है, चार्ट चल रहा है, लाल और हरी कैंडल्स। एक लड़का स्क्रीन के सामने बैठा है, हाथ माउस पर है लेकिन उंगलियां कांप रही हैं। अकाउंट बैलेंस 1043 रुपए। वो सोच रहा है, बस एक ट्रेड, बस एक सही ट्रेड, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उस ट्रेड से पहले ही उसका शरीर हार चुका है। दिल तेज धड़क रहा है, सांस छोटी हो गई है, दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, कहीं लॉस ना हो जाए। अब यहीं रुककर सोचो, कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? लॉस से पहले ही पैनिक, एंट्री से पहले डर, एग्जिट के बाद पछतावा? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, ये तुम्हारा फ्यूचर मिरर है। मेरा नाम लोकेश है और आज मैं तुम्हें एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने मार्केट से नहीं, खुद से लड़कर जीत हासिल की। ये कहानी इंडिकेटर की नहीं है, स्ट्रैटेजी की नहीं है, ये कहानी है ट्रेडर के दिमाग की, ट्रेडर के शरीर की और उस एक मोमेंट की जहां एक आम इंसान प्रोफेशनल ट्रेडर बना। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मेरे पास कैपिटल कम है, मेरे पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है, मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि जब तुम ट्रेड लेते हो तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में होता है, और फाइट मोड में लिया गया ट्रेड कभी प्रॉफिटेबल नहीं होता। आज तुम जानोगे क्यों 1000 वाला ट्रेडर 1 करोड़ वाले ट्रेडर से मेंटली अलग होता है, कैसे फियर तुम्हारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, क्यों 90% लोग सेम गलती बार बार दोहराते हैं, और कैसे एक इंसान ने अपने शरीर और दिमाग को ट्रेन करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। ये कहानी फास्ट नहीं है, ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये रियल है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि 1 के से 1 करोड़ का सफर चार्ट से नहीं, कैरेक्टर से कैसे बनता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में शायद तुम्हें ये समझ आ जाए, मार्केट डेंजरस नहीं है, बिना कंट्रोल का दिमाग डेंजरस है। जहां हर ट्रेड एक डर बन जाती है। वो ट्रेडर कोई बिगिनर नहीं था, वो चार्ट समझता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस जानता था, YouTube के 100 से ज्यादा वीडियोस देख चुका था, लेकिन फिर भी अकाउंट बैलेंस था 1000 रुपए। और हर ट्रेड से पहले उसके अंदर एक जंग शुरू हो जाती थी। एंट्री से पहले चार्ट परफेक्ट लग रहा है, सेटअप क्लीन है, रिस्क रिवॉर्ड सही है, लेकिन माउस क्लिक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग बोल रहा है, पिछली बार भी ऐसा ही लगा था, लॉस हुआ था। यहीं से साइकोलॉजी टूटना शुरू होती है। माइंडसेट, पास्ट लॉस की मेमोरी, फ्यूचर लॉस का डर, प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट। बॉडी का रिएक्शन, अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ सोच नहीं है, ये शरीर की केमिस्ट्री है। जैसे ही ट्रेड का बटन दिखता है, हार्ट बीट तेज, पाम स्वेटी, ब्रीथिंग शैलो, शोल्डर टाइट। इसका मतलब ट्रेडर का नर्वस सिस्टम डेंजर सिग्नल भेज रहा है। मार्केट उसे टाइगर लगने लगता है, और जब बॉडी डेंजर में होती है तो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा यानी शार्प डिसीजन वाला ऑफ हो जाता है। लेट एंट्री और अर्ली एग्जिट, डर के कारण वो एंट्री लेट लेता है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो कूद जाता है, फिर प्राइस हल्का सा पुल बैक करता है एंड बूम, एग्जिट। छोटा सा लॉस, लेकिन असली नुकसान कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट ऑन सिस्टम, सेल्फ रिस्पेक्ट। 1000 रुपए में से 80 रुपए गया, लेकिन दिमाग से 800 रुपए का भरोसा चला गया। लॉस के बाद क्या होता है? अब वो ट्रेडर शांत नहीं होता, वो बदला लेना चाहता है। मार्केट ने मेरा काटा है, अब लॉजिक नहीं, ईगो ट्रेड करता है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रैंडम एंट्रीज, बॉडी में एड्रेनलिन हाई है, कॉर्टिसोल फ्लड हो चुका है, यानी अब ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बैठा है। दिन के अंत में अकाउंट बैलेंस 712 रुपए, लैपटॉप बंद, मोबाइल साइलेंट, रूम में अंधेरा। वो सोचता है, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, शायद मैं वीक हूं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि उसे कभी ये नहीं सिखाया गया कि ट्रेडिंग में सबसे पहले दिमाग और शरीर को ट्रेन करना पड़ता है। 1000 रुपए वाला ट्रेडर इसलिए नहीं हारता क्योंकि पैसा कम है, वो हारता है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम वीक है। वो लॉस को पर्सनल लेता है, उसका शरीर स्ट्रेस में डिसीजंस लेता है, और जब तक ये नहीं बदलेगा, कैपिटल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जब ट्रेडर ने मार्केट नहीं, अपने शरीर को पढ़ना शुरू किया, 712 रुपए वो नंबर नहीं था, वो एक रिमाइंडर था। लैपटॉप बंद करने के बाद वो ट्रेडर कुर्सी पर बैठा रहा, न गुस्सा न रोना, बस थकान। और पहली बार उसने चार्ट नहीं, अपने शरीर को ऑब्जर्व किया। सेल्फ रियलाइजेशन मोमेंट। उसने नोटिस किया ट्रेडिंग के बाद सिर भारी रहता है, आंखों में जलन, जबड़ा भींचा हुआ, सांसें तेज और उथली।
और तब उसे एक अजीब सवाल आया, अगर स्ट्रैटेजी गलत होती तो शरीर इतना रिएक्ट क्यों करता। यहीं से वो सवाल बदलता है, मार्केट मेरे खिलाफ क्यों है, मेरा शरीर ट्रेड को खतरा क्यों समझ रहा है। साइंस जो कोई नहीं बताता उसने पढ़ना शुरू किया, साइकोलॉजी नहीं फिजियोलॉजी। उसे पता चला जब भी पैसा खतरे में लगता है बॉडी एक्टिवेट करती है कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनलिन जो पैनिक हार्मोन है। ये हार्मोन्स बने हैं जान बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि उसका दिमाग मार्केट को शेर समझ रहा था। स्मॉल एक्सपेरिमेंट, अगले दिन उसने ट्रेड लेने से पहले कुछ नया किया। कोई इंडिकेटर चेंज नहीं, कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, बस ये 3 चीजें, 5 स्लो डीप ब्रेथ्स, स्क्रीन से 2 मिनट दूर और ये लाइन खुद से बोली, ये ट्रेड मेरी जान नहीं लेगा। रिजल्ट, मार्केट सेम था, चार्ट सेम था, लेकिन हाथ नहीं कांपे, सांस नॉर्मल रही, एंट्री क्लियर थी। पहली बार उसने महसूस किया काम बॉडी इक्वल्स क्लियर सिग्नल। ऑब्जर्वेशन फेज, उसने एक रूल बनाया, ट्रेड से पहले बॉडी चेक इन, क्या सांस तेज है, नहीं ट्रेड नहीं। क्या दिल भारी है, नहीं ट्रेड नहीं। क्या मन बेचैन है, नहीं ट्रेड नहीं। वो ट्रेडर कम ट्रेड्स लेने लगा लेकिन बेटर ट्रेड्स लेने लगा। लॉस अभी भी हो रहा था लेकिन पैनिक गायब था। बॉडी फर्स्ट मार्केट लेटर। अब वो समझ चुका था मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन बॉडी ट्रेन की जा सकती है। उसने ये हैबिट्स जोड़ी, सुबह सनलाइट, कैफीन कम, नींद फिक्स, ट्रेडिंग से पहले साइलेंस। धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम मार्केट को एनिमी नहीं एनवायरनमेंट मानने लगा। टर्निंग पॉइंट मोमेंट, एक दिन बड़ा लॉस हुआ लेकिन इस बार कोई रिवेंज नहीं, कोई ओवर ट्रेड नहीं, कोई ब्रेक डाउन नहीं। वो बस खड़ा हुआ, सांस ली और बोला, लॉस अलाउड है, पैनिक नहीं। यही वो पल था जहां गैम्बलर मर गया और ट्रेडर पैदा हुआ। जब तक ट्रेडर का शरीर काम नहीं होता उसका दिमाग स्मार्ट नहीं हो सकता, और जो ट्रेडर अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं करता वो मार्केट में स्लेव रहता है। आगे में तुम जानोगे कैसे ट्रेडर ने अपने दिमाग को रीप्रोग्राम किया ताकि लॉस उसे तोड़े नहीं बल्कि मजबूत बनाए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है, जहां लॉस दुश्मन नहीं टीचर बन जाता है। अब ट्रेडर का शरीर शांत था लेकिन दिमाग अभी भी पुरानी आदतों में फंसा हुआ था, क्योंकि शरीर को काम करना आसान है लेकिन बिलीव्स को तोड़ना दर्द देता है। ओल्ड बिलीव्स की जेल। हर लॉस के बाद उसके दिमाग में वही आवाज आती थी, तू कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएगा, दूसरे कमा रहे हैं तू नहीं, शायद ये तेरे बस का नहीं है। ये आवाज मार्केट की नहीं थी, ये पास्ट फेलियर्स की रिकॉर्डिंग थी। ट्रेडर को समझ आया, मार्केट मुझे नहीं हराता, मेरा पुराना दिमाग हराता है। आइडेंटिटी शिफ्ट। पहले वो खुद को कहता था मैं पैसा कमाने आया हूं, अब उसने लाइन बदली, मैं प्रोसेस फॉलो करने आया हूं, क्योंकि उसने समझ लिया था पैसा गोल नहीं है, पैसा रिजल्ट है। रिजल्ट हमेशा कंट्रोल में नहीं होता लेकिन प्रोसेस हमेशा कंट्रोल में होता है। ट्रेडिंग जर्नल का असली यूज। अब जर्नल सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं था, हर ट्रेड के बाद वो लिखता, ट्रेड से पहले क्या महसूस हुआ, फियर का या क्लैरिटी, बॉडी काम थी या टाइट, रूल फॉलो किया या नहीं। धीरे धीरे उसे पैटर्न्स दिखने लगे, पैनिक इक्वल्स लॉस, काम प्लस पेशेंस इक्वल्स बेटर आउटकम। यहीं से दिमाग को डेटा मिला इमोशन की सच्चाई का। पेनफुल रेपिटेशन फेज। माइंड रीप्रोग्रामिंग इंस्टेंट नहीं होता, कई बार वो फिर से वही गलती करता, ओवर ट्रेड करता, लॉस को पर्सनल ले लेता। लेकिन फर्क ये था, पहले वो खुद को जज करता था, अब वो खुद को ऑब्जर्व करता था। अच्छा, आज ईगो ट्रेड कर रहा था, जजमेंट कम होते ही कंट्रोल बढ़ने लगा। लॉस का मीनिंग चेंज। पहले लॉस इक्वल्स मैं गलत हूं, अब लॉस इक्वल्स सिस्टम का हिस्सा। उसने खुद से ये रूल बनाया, एक लॉस मेरी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। इस एक लाइन ने उसके दिमाग से प्रेशर हटा दिया। प्रेशर हटते ही क्लैरिटी आने लगी। डिटैचमेंट प्रैक्टिस। उसने ये प्रैक्टिस शुरू की। प्रॉफिट दिखा तो एक्साइटमेंट नहीं, लॉस दिखा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं, बस स्क्रीन देखी, रूल चेक किया। धीरे धीरे उसका दिमाग नंबर्स से नहीं बिहेवियर से जुड़ने लगा। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। फर्स्ट मेंटल विन। एक दिन लगातार 3 लॉस हुए, पुराना ट्रेडर टूट जाता, लेकिन इस बार वो उठा, वॉक पर गया और बोला, प्लान फॉलो हुआ, इनफ, नो रिवेंज, नो ड्रामा। यही वो दिन था जब उसने पैसे से पहले खुद को जीत लिया। मार्केट में जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो लॉस के बाद भी सेम इंसान रहता है। आगे तुम जानोगे कैसे डिसिप्लिन और पेशेंस ट्रेडर को ग्रोथ फेज में ले जाते हैं, जहां पैसा बढ़ता है लेकिन ईगो नहीं, क्योंकि अब 1000 से 1 करोड़ का सफर सच में शुरू होता है। पैसा बढ़ा पर शोर नहीं हुआ। अब ट्रेडर को एक चीज साफ समझ आ चुकी थी, कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से नहीं, बोर्डम से आती है। अब उसके दिन ड्रामेटिक नहीं थे, कोई आज बड़ा ट्रेड नहीं, कोई कल सब रिकवर कर लूंगा नहीं, बस वही सेटअप, वही रूल्स, वही रिस्क। अकाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, 1000 रुपए से 3200 रुपए, 3200 रुपए से 9800 रुपए, 9800 रुपए से 18000 रुपए। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस साइलेंस, क्योंकि अब पैसा नॉइस नहीं फीडबैक बन चुका था। एक दिन बड़ा विन आया,
एक ट्रेड ने पूरे हफ्ते का प्रॉफिट दे दिया। पुराना ट्रेडर खुश होकर सबको बता देता, लेकिन इस बार उसने लैपटॉप बंद किया और वही सवाल खुद से पूछा, क्या ये विन स्किल है या सिर्फ प्रोबेबिलिटी? यहीं ईगो हार गया और डिसिप्लिन जीत गया। अब वो समझ चुका था, हाई रिस्क इक्वल टू बॉडी पैनिक, लो कंट्रोल्ड रिस्क इक्वल टू काम फोकस। उसने रूल फिक्स किया, एक ट्रेड में कैपिटल का 1-2% से ज्यादा नहीं। अब लॉस छोटा था, इसलिए दिमाग सेफ था। सेफ दिमाग बेटर डिसीजन लेता है। उसकी डेली लाइफ बोरिंग हो गई। मार्केट ओपन से पहले वॉक, वही ब्रेकफास्ट, वही टाइम, वही जर्नल। कोई रश नहीं, कोई थ्रिल नहीं, लेकिन यही बोर्डम कंपाउंडिंग की जमीन बन रहा था। 1 महीना खराब गया, लगातार लॉसेस, इक्विटी कर्व साइडवेज। लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी चेंज नहीं, रिवेंज नहीं, सेल्फ डाउट नहीं। वो बस बोला, स्टैटिस्टिकली पॉसिबल फेज है, और आगे बढ़ गया। यही 90% लोग टूटते हैं, यही ये ट्रेडर बनता है। अब वो खुद को ट्रेडर नहीं, रिस्क मैनेजर मानता था। उसकी पहचान बदल चुकी थी। मैं मार्केट से पैसा नहीं छीनता, मैं प्रोसेस से पैसा अट्रैक्ट करता हूं। यहीं से ग्रोथ स्टेबल हो जाती है। मार्केट में पैसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन में उड़ जरूर जाता है अगर डिसिप्लिन टूटा। जो ट्रेडर बोरिंग रूटीन से नहीं भागता, वही 1000 रुपए को 1 करोड़ तक ले जाता है। अगले और आखिरी में तुम देखोगे 1 करोड़ माइंडसेट कैसा होता है। ट्रेडर पैसा नहीं, लाइफ कंट्रोल करता है, क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं रहता कितना कमाया। जब ट्रेडर मार्केट नहीं, खुद को मास्टर कर लेता है। अब वो ट्रेडर बदल चुका था। 1000 से 1 करोड़ तक का सफर चार्ट पर नहीं दिखता, वो चेहरे की शांति में दिखता है। सुबह अलार्म से नहीं, रूटीन से जागना। मोबाइल सबसे आखिर में उठता है, चार्ट सबसे बाद में खुलता है। पहले स्ट्रेचिंग, ब्रेथ वर्क, 10 मिनट साइलेंस, क्योंकि अब उसे पता है मार्केट से पहले मुझे अपने दिमाग को ओपन करना है। अब पैसा उसे एक्साइट नहीं करता। 5 लाख प्रॉफिट हो या 50,000 लॉस, इमोशन सेम रहता है। क्यों? क्योंकि अब पैसा आइडेंटिटी नहीं, टूल बन चुका है। मैं पैसा नहीं हूं, पैसा मेरा है। यहीं से फियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक दिन बड़ा लॉस होता है, अमाउंट ऐसा जो पहले उसकी नींद उड़ा देता, लेकिन अब वो जर्नल खोलता है, रूल टिक करता है, वैलिड एंट्री, फिक्स्ड रिस्क, इमोशन स्टेबल, और बस इतना बोलता है, वैलिड लॉस, नो ड्रामा, नो एंगर। यही 1 CR माइंडसेट है। 99% लोग यहां इसीलिए नहीं पहुंचते क्योंकि वो एक्साइटमेंट चाहते हैं, वो फास्ट मनी चाहते हैं, वो प्रोसेस को बोरिंग समझते हैं। लेकिन यहां बोर्डम ही पावर है। जो एक्साइटमेंट ढूंढता है, वो मार्केट में खुद को खो देता है। अब ट्रेडिंग पूरी जिंदगी नहीं है, हेल्थ प्रायोरिटी है, फैमिली टाइम नॉन नेगोशिएबल है, साइलेंस लग्जरी बन चुकी है। मार्केट अब बॉस नहीं, पार्टनर है। 1 CR माइलस्टोन खुशी नहीं देता, लेकिन ये देता है कंट्रोल, फ्रीडम, सेल्फ ट्रस्ट। और सबसे बड़ी बात, अगर सब चला भी जाए, मैं फिर से बना सकता हूं। यही असली वेल्थ है। अगर तुम सोचते हो 1K से 1 CR लक से बनता है, तो नहीं, वो बनता है साइकोलॉजी से, फिजियोलॉजी से, प्रोसेस से, टाइम से, और सबसे ज्यादा खुद पर कंट्रोल से। अगर तुम ट्रेडर हो या ट्रेडर बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को सेव करो, कमेंट में लिखो सेल्फ कंट्रोल और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली सीरीज में मैं बताऊंगा व्हाई मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स स्टे साइलेंट।